हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्चर दादा अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कि वो लोग कैसे जूरी दें, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि वो लोग अभी आर्किटेक्चर में नए आए हैं तो उन्हें नहीं समझ में आता है, उनके लिए ये जूरी वर्ड ही नया है। ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली में जूरी क्या होता है, कैसे दी जाती है और कुछ टिप्स देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, इससे थोड़ा सा बियॉन्ड आगे जाके। तो ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोग थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में हो तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल वो रहेगा जो कि मैंने एक वीडियो बनाई है आर्किटेक्चर जूरी के नाम से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने सबसे पहली बात थोड़ा हार्श भी बोला है, मतलब कि थोड़ा हार्ड बोलने की कोशिश की है, थोड़ी गलती बताने की कोशिश की है वो, क्योंकि आप लोगों को सुनने की आदत हो जाती है। बाकी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले हैं उनको सुनने की आदत नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट रो देते हैं अगर उनको थोड़ा हार्ड भी बोल दिया जाए तो, या अगर फैकल्टी शीट फाड़ दे तो वो रो देंगे कि हमारी मेहनत जो है वो ख़राब कर दी, या फैकल्टी पेन चला दे, ज़ीरो लगा दे, रीडू कर दे तो वो टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर से बोलूँगा, गलती नहीं बताऊँगा, सिर्फ टिप्स देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और एडवाइस देने की कोशिश करूँगा जो कि मुझे लगता है। बाकी देखो, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है ये फिक्स रूल है। फिक्स रूल क्यों नहीं हो सकता, देखो मैं आपको क्लियर बता दूँ। प्रॉब्लम एक, लेकिन सॉल्यूशंस उसके हज़ार होते हैं। जैसे कि सर में दर्द है तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एलोपैथिक आप हॉस्पिटल ही जाओ, होम्योपैथिक भी दवाई आती है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम्स के ना हज़ार सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनमें से मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बस ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जो दूंगा वो फैक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पाते हो तो बिल्कुल सही एडवाइस लो, नहीं कर पाते हो तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं और से भी ले सकते हो जहाँ से आपको समझ में आता हो। ठीक है, बस मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और जितना रिलेट कर पाओ आप करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जूरी क्या है, क्यों दी जाती है, क्यों हम इसमें सिर्फ एग्ज़ाम दे के नहीं छोड़ देते हैं आर्किटेक्चर के अंदर। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जूरी दी जाती है जनरली प्रेजेंटेशन, विजुअल थिंकिंग के लिए। ठीक है, विजुअल थिंकिंग के लिए दी जाती है ताकि सामने वाला बंदा विजुलाइज कर सके। जो कि अगर मान लो कि मेरे सामने कोई क्लाइंट बैठा है, जैसे कि आप मेरे क्लाइंट हो और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। वहाँ पे मैं आपको एग्जाम थोड़ी दे के बताऊँगा कि बिल्डिंग ऐसे बनने वाली है, नहीं, वहाँ पे आपको विजुलाइज करवाना पड़ेगा, तभी तो आप पैसे दोगे ना कि हाँ 25 लाख रुपए, 25 करोड़ रुपए, जितना भी आप लगाने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो अपने घर पे, अपनी बिल्डिंग पे, अपने मॉल पे, जिस पे भी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है, तो इसलिए जूरी दी जाती है। जूरी उसका पहला स्टेप होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का पहला स्टेप जूरी है, तो आपको जूरी इसलिए देनी पड़ती है। तो ये समझ में आ गया कि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन करवाना है। तो ये चीज़ मान के चलो कि जब भी आप जूरी में एडी की, मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती होगी आप लोग के लिए, डिज़ाइन तो नहीं होगी अभी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, या फिर ग्राफिक्स, आई थिंक आर्ट्स एंड ग्राफिक्स होगा आपका। ठीक है, अब तो मैं खैर सब्जेक्ट भी भूल चुका हूँ, लेकिन आप रिलेट कर लेना। ठीक है, तो उस टाइम की जो भी चीज़ें हैं उसमें आप लोगों को क्या करना होता है, हमेशा कोशिश करो कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस दे सको, विजुअलाइज करा सको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अभी आप कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते फर्स्ट और सेकंड ईयर में, बस आपको नॉलेज लेनी है, आर्किटेक्चर के बारे में जानना है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है। अब आई डोंट नो कि कैमरे में ये चीज़ मुझे लगता है कि कैप्चर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सारा लाइट और फोकस मेरे पे आ रहा होगा, उसको उसने ब्लर कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग की शीट है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कब की शीट है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो आर्किटेक्चर ड्राइंग की। इसको मैंने सामने नहीं लगाया, वो इसलिए क्योंकि इसमें गाइडलाइंस बनानी होती है, लाइट वेट है ना, पेंसिल जो है वो लाइट वेट पे चलाना पड़ता है, तो वो दिखती तो वैसे भी नहीं। ठीक है, और ये है जैसे बीसी की शीट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की शीट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश बॉन्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड लिखा हुआ है। अब ये शीट कब की है, मैं आपको यहाँ पे डेट बता देता हूँ शीट कब की है। शीट यहाँ पे लिखा हुआ है 2/12/2008, मतलब कि दूसरे तारीख 12वां महीना दिसंबर और 2008 की है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जब भी आप लोग आर्किटेक्चर के अंदर आए हो ना, अगर आप एकेडमिक्स के अंदर 100% स्कोर करते हो, सुन लो मेरी बात को, 100% स्कोर करते हो, इसका मतलब ये है कि आप 25 साल पुरानी नॉलेज ले रहे हो। मैं हर बार अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली अप्रोच करना है, एकेडमिक्स की तरफ मत भागो। क्यों मत भागो, देखो ये 2008 की शीट है, यही सेम सिलेबस आप भी पढ़ रहे हो, और ये सेम सिलेबस कब से चलता आ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप आज की डेट में 100% इसको पढ़ के ला रहे हो ना, तो इसका मतलब आप 25 साल पुरानी नॉलेज ले रहे हो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि कुछ एडवाइस भी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जनरली डिपेंड मत रहा करो एकेडमिक्स में, और एकेडमिक्स में मार्क्स वैसे भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी के कोई मार्क्स नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। जो फैकल्टी आपको नंबर दे रही है ना डिज़ाइन पे 10 में से 8, उसको खुद नहीं पता है वो 8 क्यों दे रही है, बस उसको लगता है कि उसको 8 देना चाहिए। उसका कोई पैरामीटर सेट कर ही नहीं सकता कोई भी। ठीक है, आर्टिस्टिक वैल्यू का कोई भी वैल्यू सेट नहीं कर सकता। आपने नाटक एग्जाम दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं सेट कर सकता। हो सकता है जिस फैकल्टी ने आपको 80 नंबर दिए हो ना नाटा में, अगली फैकल्टी आपको 90 देती, या कोई दूसरा इंसान चेक कर रहा होता तो वो 100 देता।
ठीक है, क्योंकि उसको कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं कि आपकी कौन सी कलरिंग पसंद आ रही है, कौन सा कॉम्पोजिशन पसंद आ रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए इसमें मार्क्स मैटर नहीं करता है। मैं आप फर्स्ट ईयर में हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में हो उनको पता चल चुका है ये चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जूरी कैसे देनी होती है वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसे मान लो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की शीट है, ठीक, अभी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपके ब्रिक की शीट लगी हुई है, तो आप जब फाइनल एग्जाम दोगे तो आपकी सारी शीट्स लगी हुई होंगी, डिस्प्ले होती है। ठीक है, आपको डिस्प्ले करनी पड़ती है सारी शीट। उसमें आपको बताना होता है, आते ही आपके सामने जब जूरर बैठा होगा तो आपको सिर्फ क्लियरली ये बताना है कि आपने इस सेमेस्टर क्या पढ़ा है, क्या सिलेबस था और क्या पढ़ा है। सबसे पहले आपको ये बताना है, मतलब कि हमें इस सेमेस्टर में टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ाए गए, 5 टॉपिक्स कवर करवाए गए। उस 5 टॉपिक्स में एक था ब्रिक के बारे में, टाइप्स ऑफ ब्रिक, एक था वुड कंस्ट्रक्शन, एक था स्टोन कंस्ट्रक्शन। ऐसे आपको 5 नाम ले रहे हैं जो भी उस सेमेस्टर आपको पढ़ाया गया। ठीक है, फिर आपको ये बोलना है कि इस सेमेस्टर उन सब चीज़ों का जो पूरा टॉपिक है वो हमने यहाँ पर कवर कर रखा है, मैंने जो है वो यहाँ पर कवर किया है, जिसमें कि टाइप्स ऑफ ब्रिक जो है ना उसकी शीट ये है, आपको ऐसे बताना है। ठीक है, और ये जो है ये ब्रिक का जो है ना एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश की है, जिसका जो डायमेंशन होता है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आपको ऐसे बोलना है, याद भी रखना है आपको। ठीक है, ये चीज़ें बताने के बाद जब आप इस शीट में जो भी है, सबसे पहले आपको इस शीट का पर्पस बताना है कि आपने ये टाइप्स ऑफ ब्रिक क्यों पढ़ा है और क्यों बनाया है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि टोटल जो है ना ऑलमोस्ट 20+ से ज़्यादा टाइप्स होते हैं ब्रिक के, बट हमने उनमें से 16 टाइप्स के पढ़ने की कोशिश की है। 16 मैंने बनाए हैं, चूज़ कर लिया मैंने 16, और इस शीट पे आपको 16 देखने को मिलने वाला है, 16। ठीक है, जिसमें से कि एक क्वीन क्लोजर होने वाला है, एक किन क्लोजर होने वाला है, और ऐसे जितने भी टाइप्स के होते हैं वो आप बताओगे। बॉन्ड बताना है तो फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, इस टाइप की चीज़ें बताओगे। ठीक है, फिर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल का फोटोकॉपी यहाँ पर रखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप इंग्लिश बॉन्ड बोल रहे हो या फ्लेमिश बॉन्ड बोल रहे हो तो उनका एक रियल लाइफ नेट से फ़ोटो निकाल लो, उसको यहाँ पर रखो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन करवाना। तो विजुअलाइजेशन आप भी करो, अगले को भी कराओ। ठीक है, तो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पर रखना है, ताकि अगर वो क्वेश्चन पूछे कि ये वाले टाइप का जो ब्रिक है वो कहाँ यूज़ होता है, तो आप बता सको कि सर ये वाला ब्रैकेट जो ब्रिक है ना वो यहाँ पर यूज़ होता है। अब देखो ये चीज़ आप मुँह से भी बोल सकते हो। ठीक है, कि ये जो ब्रिक है ना मैंने मेरे घर में लगता हुआ देखा था। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, बट फिर जूरी क्यों दे रहे हो? आप जूरी दे रहे हो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इसका मतलब उसकी एक इमेज होनी चाहिए। अगर इमेज नहीं है तो आप नेट से निकाल लो, नेट से निकाल के आपको वो दिखाना पड़ेगा। जूरी का जो मेन पर्पज़ है ना उसको आपको सॉल्व करना है। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, मैं बहुत आपको सॉफ्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जनरली मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप कि इतनी समझ में आ गई हो कि आपको इस तरीके से बताना है। मतलब कि आपको पहले 5 शीट का ना पर्पस बताना है, 5 चैप्टर जो आपने पढ़े हैं इस सेमेस्टर उसका पर्पस बताना है, फिर हर एक शीट में आपने क्या बताया है वो बताना है। दैट्स इट। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपकी एक जूरी ख़त्म हो जाती है, जनरली देखा गया है। अब बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड करें, इस तरीके से कैसे बोलें, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ या जूरी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह कैसे बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलने का सबसे अच्छा जो मेरा वे, जैसे मैंने बोला ना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 1000 तरीके होते हैं, जिसमें से मैं आपको एक वे बता देता हूँ। ठीक है, जो मैंने अप्लाई किया था मेरे ऊपर। सबसे बेटर जो वे होता है वो है आप लोग के लिए कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको नहीं करनी होती है या जो आपकी लिमिट से ज़्यादा होता है आप वो भी कर जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको लगता है कि आप बाइक जो है बहुत और तेज़ चला सकते हो, आप चला देते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ होती है कि उसकी वजह से ना लोग हमेशा डिसएडवांटेज को गिनाते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज भी है कि बहुत बार आप अपने आप को लिमिट से आगे पुश कर देते हो। ठीक है, तो मुझे पहले जनरली नहीं आता था। मैं मतलब जब हम लोग 10th में थे, जब मैं 10th में था, आई थिंक 2009 और 10 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उस टाइम पर हमारे टाइम पर एक ग्रेडिंग सिस्टम आया था, और ग्रेडिंग सिस्टम जब आया था हमारी टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ था ग्रेडिंग सिस्टम कि 10th में अब बोर्ड हट गया है और ये ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हुआ था हमारे टाइम पर ही कि हमें ना इंटरनल मार्क्स जाने थे। इंटरनल मार्क्स जाने के लिए फिर हमें क्या किया था, प्रेजेंटेशन देनी थी। तो ऐसा कर दिया गया था कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ग्रुप बना दिया गया था। ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए और ग्रुप बना के हमें प्रेजेंटेशन देनी थी। मेरा रोल नंबर 28 था, मुझे आज भी याद है, मेरा रोल नंबर 28 था। तो मुझे ये पता था कि मेरा सेकंड डे आती है प्रेजेंटेशन, जो है मेरा सेकंड डे आएगा। फर्स्ट डे तो स्टार्ट होगा रोल नंबर 1 से, मेरा सेकंड डे आएगा। मैंने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए फर्स्ट डे भी छुट्टी मारी, सेकंड डे भी छुट्टी मारी, थर्ड डे छुट्टी इसलिए मारी कि हो सकता है कि मेरा थर्ड डे आया हो, और फोर्थ डे इसलिए छुट्टी मारी कि हो सकता है कि मैम लास्ट चांस दे रही हो
कि जो लोग एब्सेंटीज थे इन 3 दिन में वो आज के दिन दे सकते हैं, थोड़ा सा मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, बाकी फिर उनको जज कर लिया जाएगा या कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने लगातार 4 दिन छुट्टी मारी थी। मुझे पता है मैं उस टाइप का इंसान था। ठीक है, और मतलब मैंने वो चीज़ नहीं अटेंड की थी कि मुझे नहीं आता था प्रेजेंटेशन देना, मुझे नहीं पता कि सामने खड़े होकर किसको देखना है। देखो, अगर दोस्त को देखूंगा तो वो ऐसे कर देगा, क्या कर रहा है, मुझे क्यों देख रहा है। ठीक है, अगर मैं दीवार पे देखूंगा तो दीवार पे ऐसा लगता है बहुत प्लेन देख रहा हूँ, मुझे याद है आज भी। ठीक है, तो मैं जनरली नहीं दे पाता, मुझे नहीं पता था सामने खड़े होकर कि किसको देखना है किसको नहीं देखना है। ये चीज़ है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। देखो, मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको पुश कर देती है, कई बार जो आपकी लिमिट है उससे ज़्यादा पुश कर देती है। मेरे टाइम पर ऐसा हुआ था कि जब मुझे ये जूरी देनी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना उस टाइम पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग की जूरी देनी थी, फर्स्ट हमारी जूरी उसी की थी। तो मुझे ऐसा लगता था मुझे सब आता है, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब आता है, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ चुका था उस टाइम पर, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं ना उनसे ज़्यादा मुझे आता है। तो उस कॉन्फिडेंस ने, या आप बोलो उस ओवर कॉन्फिडेंस ने ना मुझे मेरी लिमिटेशन से पुश किया कि मैं यहाँ पर खड़े होकर जूरी दे सकूँ अपने जूरी मेंबर्स को। ठीक है, और उस टाइम पर 3-3 जूरी पैनल वहाँ पे मतलब थे, मतलब 3-3 जूरर थे हमारे सामने। ठीक है, मेरे सामने 3-3 जूरर थे और तीनों ही देख रहे थे। ठीक, और मतलब उस टाइम पर मैं दे पाया था कॉन्फिडेंटली। मतलब एक तो होता है कि आप एक के सामने नहीं दे पा रहे, और एक है कि 3 बाकी पीछे पूरी क्लास खड़े होकर देख रही है आपको। ठीक है, तब भी मैंने दे दिया था, क्योंकि मैंने वो लिमिट पुश कर ली थी कि मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है, ऑल तो थोड़ी बहुत गलती थी, लेकिन वहाँ से फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्ट हुआ और आज मैं यहाँ पर हूँ कि मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड थिंग मैं आपको इसमें ये बता दूँ कि जब भी आप जूरी देते हो तो जैसे ही आप ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अब समझने की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपको ऐसा लगता है कि आ जाओ, जिसको आना है सबको आंसर दूंगा। तब आपको ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब आपको ऐसा लगेगा सब आ जाओ, सबको आंसर दूंगा, बहुत कुछ पता है मुझे इसके बारे में, बहुत कुछ पता है, आओ पूछते जाओ पूछते जाओ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बिल्ड करेगा आंसर। ठीक है, देखो बहुत बार होता है, इसका नुकसान भी हो, पर इसका पॉजिटिव पॉइंट भी हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि इसका पॉजिटिव साइड भी है, जो कि मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ के इस पाथ पे मैं निकला हूँ, तो मुझे पता है। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लो आपकी फिर भी जूरी खराब जाती है या फिर भी आप नहीं उतना कर पाए, तो ये चीज़ आप मान के चलो कि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में हो। ठीक है, तो जो जूरर आपके सामने आया है ना, उसको भी ये चीज़ पता है कि आप लोग का अभी ये फर्स्ट टाइम है या सेकंड अटैम्प्ट ही है। ठीक है, तो वो आप लोग को इतना नहीं, वो ऐसे नहीं मान के आया जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो वो ये नहीं मान के आया है कि आप मेरे लेवल का समझा पाओ या मेरे तरीके से बोल पाओ, वो ये चीज़ नहीं मान के आया है। अगर आप इस लेवल का बोल पाते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप नहीं बोल पाते या इस टाइप के नॉलेज नहीं दिखा पाते हो, कोई इशू नहीं है, वो भी ये चीज़ मान के आया है, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर ही समझ के आया है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर ही समझ के आया है, वो कोई आपको फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर का थीसिस का बच्चा नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो उतनी भी टेंशन मत लो, थोड़ा भी आता है, थोड़ा झिझक रहे हो, कोई बात नहीं, बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो, कोई इशू नहीं है, जूरी बहुत आराम से दोगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो डर जाते हैं। 3 अगर जूरर खड़े हैं ना, 2 मेल हैं, 1 फीमेल जूरर है। अब फीमेल जूरर ने आपसे पूछा, मतलब मैम ने आपसे पूछा कि बेटा इस ब्रिक में क्या बताना चाहते हो, और आप डर के मारे आंसर देते हो कि सर ना एक्चुअली ना मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि ये। अब आप सर सर करके दे रहे हो, पूछा मैम ने क्वेश्चन है, लेकिन आप टेंशन की वजह से सर ही सर बोले जा रहे हो, आपने एक ट्रैक पकड़ लिया है, बार बार उसी ट्रैक पे आंसर दिए जा रहे हो। ठीक है, तो वो वियर्ड सिचुएशन हो जाती है, तो वो चीज़ मत करो। ओवर कॉन्फिडेंट रहो। ओवर कॉन्फिडेंट कैसे होगा? ज़्यादा नॉलेज लेके जाओ, ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज लेके जाओ। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर भी डाटा रखो, यहाँ पर भी रखो और यहाँ पर भी रखो। 3 जगह जब रखोगे ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये नहीं कि आपने शीट बनाई सेमेस्टर में कुछ भी और आप लास्ट डे बैठ के पढ़ रहे हो, तब तो कॉन्फिडेंट नहीं बिल्ड होने वाला, तब तो बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि क्या है, एक दिन पहले जब आप ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश करते हो ना, ऐसी प्रैक्टिकल, तो वो खिचड़ी बन जाती है। अब आपको ये नहीं समझ में आता कि आपने जो चीज़ पढ़ी थी वो किन क्लोजर के लिए पढ़ी थी कि कोई इनक्लोजर के लिए पढ़ी थी। ठीक है, तब आप मैसअप हो जाती है। रट्टाफिकेशन में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल की चीज़ों में ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, इसलिए आर्किटेक्चर को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखा भी जाता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही लेनी होती है। तो यहाँ पर आप कोशिश करो कि आपको इस तरीके से मूव करना है कि आपको नॉलेज 3 तरफ रखनी है, पेपर भी रखनी है अगर भूल जाओ तो, या एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो रखे ही हो, ये तो मैंडेटरी है, ये तो आपको आपके एकेडमिक्स ने बोला है, ये वाला मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए, और यहाँ पर तो आपको रखना ही है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ रखोगे, ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कैसे चीज़ें करनी है। और जहाँ तक रही देखने की बात ना, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जहाँ तक रही ये जेस्चर, हाथ से जेस्चर देने वाली बात, या हाथ को किस डायरेक्शन में रखना है, वो सारी चीज़ें, तो जब आपका ब्रेन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ना, या कॉन्फिडेंटली ये सोच के चलता है ना कि मुझे इसकी नॉलेज ज़्यादा है, तो आपका हाथ ना इससे सिंक्रोनाइज हो जाता है।
ठीक है, तब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं अभी हाथ को ऐसे हिलाऊं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये नहीं सोचना पड़ता, तो मेरा हाथ ऐसे नहीं जाएगा कि ये नहीं सोचना पड़ता, नहीं, ये सिंक्रोनाइज हो जाता है इससे, ठीक है। सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बॉडी मूवमेंट, जो आपका बॉडी पोस्चर होगा, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलता है, जो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस है ना जितना है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस कम है तो आप शिवर भी करने लग जाओगे, बहुत बार डरने लग जाओगे। मैंने देखा है स्टूडेंट को ऐसे, इसलिए मैं आपको इस तरीके से इतने सॉफ्ट कॉर्नर्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखा है, ये सारा खेल दिमाग का है। दिमाग को आंसर ये दो कि आपको बहुत कुछ पता है और इस पूरी क्लास से सबसे ज़्यादा पता है। ये जब तक आप आंसर नहीं दोगे ना, आप यहाँ अभी नहीं खड़े होने वाले फर्स्ट टाइम, तो डर जाओगे बहुत बार, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बोलना आता है, लेकिन वो यहाँ पर भी आके थोड़ा सा करते रह जाते हैं, थोड़ा सा ये बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप ये कोशिश करो कि ये वाली फ्लुएंसी रखनी है ना, तब आपको कुछ नहीं करना है। जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो लोग क्या करें, एक दिन पहले बैठ के स्ट्रेटजी बना ले कि पहले कौन से शीट को समझाना है, इस शीट के बारे में क्या समझाना है, इस शीट के बारे में क्या समझाना है, इस शीट के बारे में क्या समझाना है, उसको लिख ले। एक बार लिख लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख लो। वो लिखते वक्त ना आपका दिमाग ना फ्लो में चला जाएगा। फिर जब कल आप बोलने के लिए आओगे, मतलब नेक्स्ट डे जब आप जूरी देने के लिए आओगे ना, तो वो उसी फ्लो में अपने आप ही बोल रहा होगा, तब आपके मुंह से नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप मान के चलो। अब रही बात, कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं कि इंग्लिश में जूरी दें या हिंदी में दें। हमारी क्लास जो है ज़्यादातर इंग्लिश में दे रही है, तो मुझे वियर्ड लगता है हिंदी में देना। अब आपके अगर ये अगेन क्वेश्चन उठता है तो फिर आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा और फिर आप क्या करोगे, शिवर करने लग जाओगे या कुछ भी बस इधर उधर देखना स्टार्ट कर दोगे, घबरा जाओगे। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए आपके सामने वाले क्लाइंट को समझ में आना चाहिए, रियल वर्ल्ड में भी और फैकल्टी को भी। अगर फैकल्टी आपको बोलती है कि आपको इंग्लिश में जूरी देनी है और आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हो, तो डजेंट मैटर। जैसे फैकल्टी ने आपको बोला है, अप्रोच किया है कि बेटा इंग्लिश में बोलो, वैसे ही आप भी अप्रोच कर दो कि नहीं मैं हिंदी में बोलूँगा। अपनी बात को रखना सीखो। अब अपनी बात को रखना सीखो का मतलब ये भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कि कई बार कुछ जूरर होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा डांट देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं, ठीक है। देखो ऑल्दो मैं भी उन्हीं टाइप के ही लोगों में आता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, ठीक है। बट कभी कभार सिचुएशन समझनी पड़ती है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आज की जो दुनिया है ना, 2030 की बात करूँ, देखो 2 सिनारियो आए थे। एक 2005 में, आई थिंक 2005 के आजू बाजू वही टाइम था, ठीक है, आगे पीछे का ही टाइम था। और एक 2030 से लेकर 40 के बीच में, ये 2 बार ऐसे टाइम आने वाले हैं जब सबसे ज़्यादा जॉब गई थी। 2005 के टाइम पर जो जॉब गई थी ना, वो गई थी उन लोगों की, कंपनियों ने निकालना स्टार्ट कर दिया था और उनको रखना स्टार्ट किया था जो मल्टीटास्किंग थे। अगर आप लोग को याद हो, अगर नहीं याद हो तो ऐसा कुछ टाइम सर्च कर लेना, टाइमलाइन सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा आर्टिकल, ठीक है, कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जॉब चली गई थी, सब कंपनी ने निकाल दिया था और मल्टीटास्किंग लोगों को रखना स्टार्ट कर दिया था, जो एक ही इंसान 3 तरीके के काम कर सके, उनको रखना स्टार्ट कर दिया था। सेम यही चीज़ 2030 या फिर 40 में इंडिया के अंदर क्रिएट होने वाली है, क्योंकि अब आ चुका है AI, ऑटोमेशन। जो आपका इंडस्ट्री जो है वो पूरी कंप्लीट आने वाली है, इसके अंदर हर चीज़ ऑटोमेटेड होने वाली है, इंसान की जॉब जाने वाली है। तो अभी जो है वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, जो बोल सकता है, क्वेश्चन रेज कर सकता है, और जो इंसान की एनालिटिकल थिंकिंग होगी वही टिक सकता है। जो लोग रैट रेस में आते हैं ना, रैट रेस का मतलब कि भीड़ है उसके पीछे, हम पीछे से बोल रहे हैं, हाँ हाँ हमें नहीं समझ में आता, हाँ हाँ हमें कॉलेज में नहीं समझ में आ रहा, खड़े होके आगे खुद का चार्ज लो, अपना पॉइंट खुद बोलना सीखो, भीड़ से मत बुलवाओ अपना पॉइंट, ठीक है। लगता है कि जूरर ज़्यादा अगर आपको मतलब टॉर्चर कर रहा है, आपको ऐसा लगता है या कुछ भी है, अपना पॉइंट बहुत पोलाइटली बोल दो, पर बोल दो। मैं ये नहीं कह रहा गुस्से में बोल दो, मतलब मैं हूँगा तो वैसे बोलूँगा, लेकिन आपको नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पोलाइटली बोल दो, पर बोल दो कि सर अब थोड़ा नहीं आ रहा है समझ में, या इतना नहीं, मुझे जितना आता था मैंने आपको क्लियर बोल दिया, ख़त्म बात हो गई, ठीक है। तो अपनी बात को रखना भी सीखो। अगर नहीं सीखोगे, फर्स्ट ईयर से अगर ये बिल्ड नहीं करोगे, तो 5th ईयर तक सिर्फ रैट रेस में रह जाओगे। एकेडमिक्स में ज़्यादा नंबर ले आओगे, एकेडमिक्स के बाहर क्लाइंट जो है दबा देगा, पूरा कॉन्ट्रैक्टर ही दबा देगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर दबा देगा, क्योंकि जब आप साइट पे जाओगे ना, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा आपको आर्किटेक्ट होकर भी इतना नहीं जानते कि पहले मसाला ऐसे नहीं बनता है, पहले वैसे बनता है, पहले वो नहीं, पहले टाइल नहीं लगता है, पहले पेंट लगता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, चार्ज लेना, मतलब लीडरशिप क्वालिटी रखना, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, हर किसी में नहीं होती, ठीक है, लेकिन डेवलप कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें रखने की कोशिश करो। आई होप कि आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बनोगे, आगे जाके बहुत ज़्यादा ईजिली समझोगे, चीज़ों को समझा पाओगे, थिंक करवा पाओगे, विजुलाइज करवा पाओगे, इमेजिन करवा पाओगे, वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे, धीरे धीरे डेवलप करोगे। बट अभी से ये समझो कि रेड रेस में कभी भी अपने आप को इंक्लूड मत करो, नहीं तो आगे जाके दिक्कत होगी 2030 या 40 में।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे कह रहा है, जाके खुद से पढ़ लो। अगर फ्यूचर देखना आता है तो फ्यूचर नेट पर है, पढ़ लो जाके, पता चल जाएगा, ठीक है। एंड आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। कुछ एडवाइस भी दे दी, प्रेजेंटेशन के टिप दे दिए, कॉन्फिडेंस कैसे रहना है वो बता दिया, क्या क्या लेके जाना है वो बता दिया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।